स्पेशली जब फजर का वक्त होता है, फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज के बीच में आप 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह जॉइंट करके आप इसे 100 की तस्बीह पढ़े। ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रिस्क में बरकत देते हैं और आपके रिस्क के ज़रिए और खोल देते हैं। अब जैसे आपकी फजर पढ़ के हो जाए, 2 फ़र्ज़ जब आप इसके बाद तस्बीह के बाद पढ़ लो, उसके बाद आपको पढ़ना है सबसे पहले तस्बीह फ़ातिमा। वो है 33 बार सुबहानल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। जो फजर के टाइम सोया होता है, जो फरिश्ते रिज्क बांटने आते हैं ना, वो रिज्क लेके उसके मुंह पे मारते हैं और चले जाते हैं। हाँ, उसके चेहरे पर से अल्लाह सुलहा का नूर हटा देता है। सुलहा का नूर हट जाता है उसके चेहरे से, जो जानबूझ के फजर की नमाज को कज़ा करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने जितनी बरकत मांगी है फजर की नमाज के टाइम पर मांगी है उम्मत के लिए। दोस्तों, एक हदीस मुबारका समात फरमा लें, मुख्तसर सी हदीस मुबारका मुकम्मल समात फरमाएं और हदीस मुबारका सुनने के बाद कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि अगर किसी के दरवाजे के पास एक नहर हो और वो उस नहर में रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रह जाएगी? तो सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, नहीं या रसूलल्लाह, उसके जिस्म से मैल दूर हो जाएगी। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 मरतबा दिन में नमाज पढ़ता है, 5 मरतबा वज़ू करता है, तो उसकी मिसाल इसी तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म से गुनाहों की मैल दूर फरमा देता है। इमाम शाफी फरमाते हैं, जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिज्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, तो फजर का वक्त मांगने का है। तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तो सो। यकीन करो, सुबह उठ के नमाज फजर पढ़ो। और ये जितनी नहुसत है ना हमारे घरों में, ये फजर ना पढ़ने की वजह से। मैं अब किसी को ये नहीं कहता कि जी हाथ खड़ा करो। अगर मैं भी कह दूं ना जी हाथ खड़ा करो, आज फजर की नमाज किस किस ने पढ़ी थी? बड़े कम लोग, वैसे तो अक्सरियत बेनमाजों की। फिर जो नमाजी हैं उनमें भी नमाजी 4 टाइम के नमाजी, फजर के नमाजी बड़े थोड़े हैं हजरत। और वही हजरत हमारे घरों में नहुसत है और अपने अल्लाह पे यकीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारा और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। घर के अंदर 10 साल से बड़ा बच्चा एक भी अगर बेनमाजी है ना, उसकी नहुसत सारे घर में पड़ती है। लिहाजा ये हो नहीं सकता, वो थोड़ी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो वो आप नहुसत खुद पैदा कर रहे होते हैं। और उस नहुसत को देखें, 2 तरह के लोग हैं जिनको शयातीन कुछ नहीं कहते। एक तो वो जो शयातीन वाले काम कर रहे हैं, उनको वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं ये तो हमारे नुमाइंदे हैं, वो मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। एक वो है जिनका तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन बहुत मजबूत है, जो गैप नहीं देते, जो जिक्र के अंदर, नमाज के अंदर, पाकीज़गी के अंदर किसी चीज में गैप नहीं देते, वो उनको भी शयातीन कुछ नहीं कह सकते। जो हमारे जैसे है ना, किसी वक्त नमाज पढ़ ली, किसी वक्त छोड़ दी, किसी वक्त पाकीज़गी का ख्याल कर लिया, किसी वक्त रिलैक्स हो गए, ये जो गैप देने वाले हैं इनको भी शयातीन तंग करते हैं। और फिर वो आप उसको नहुसत कहें, आप जो मर्जी कहें, वो आपका अपना किया हुआ अमल होता है।